मरियम उज़ ज़मानी मस्जिद, तो इसको बेगम शाही मस्जिद भी कहा जाता है। दौर था जहांगीर का। जहांगीर जो कि मुग़ल बादशाह अकबर के फर्जंद थे, मुगलिया दौर की, जहाँ पर 5 वक्त की बाकायदा तौर पे नमाज पढ़ाई गई। खूबसूरत जाहो जलाल वाले 5 बड़े बड़े गुंबद हैं। एक ये है, एक ये, और ये एक जो है ये मरकज़ी इसका गुंबद है। ये जो चीज़ है ना, ये समाधि है मनी सिंह की। ये अकबरी दरवाज़ा है शाही किले का। इसके साथ ये मार्केट है जहाँ से आपको शोर की आवाज़ भी आ रही होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौसम बहुत ज़बरदस्त है और मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको जो है मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में, इसका फ्रेस्को वर्क है उसके बारे में बताएंगे और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। तो आ जाए मेरे साथ। मुगलिया दौर के जाहो जलाल को बयान करती ये खूबसूरत मस्जिद किसी शाहकार से कम नहीं है। अगर आप इसमें दाखिल होते हैं तो आपको एक ठंडक का एहसास होता है और हर तरफ से आपको एक ठंडी हवा जकड़ लेती है। मैं इसमें जैसे ही दाखिल हुआ तो मुझे बहुत ही सुरूर आया। अल्लाह के घर में वैसे भी जब इंसान दाखिल होता है तो इंसान को एक कल्बी और रूहानी सुकून महसूस होता है। 1611 से 1614 तक इसकी कंस्ट्रक्शन होती रही 3 साल के लिए, और ये दौर था जहांगीर का। जहांगीर जो कि मुग़ल बादशाह अकबर के फर्जंद थे, जिन्हें शीखू और सलीम के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने अपनी वालिदा जो कि जोधाबाई थी और जिन्होंने कहा जाता है कि इस्लाम कबूल कर लिया था, तो उनका फिर नाम जो है मरियम उज़ ज़मानी, मतलब कि ज़माने की जो है मरियम रखा गया। तो उनके नाम पे ये मस्जिद का नाम पड़ा मरियम उज़ ज़मानी मस्जिद। तो इसको बेगम शाही मस्जिद भी कहा जाता है। जो पर्शियन और अफ़गानी जो मिक्सचर ऑफ आर्ट है उससे जो है वो जहांगीर जो है काफ़ी मुतासिर था, तो उसने उस हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई। आप इसमें देख सकते हैं जो इसके खूबसूरत जो गुंबद हैं, जो महराब हैं, वो बनाए गए हैं पर्शियन आर्ट को लेकर के, और जो इसके ऊपर जो इसकी फ्रेस्को आर्ट बनाई गई है वो अफ़गानी और पर्शियन जो है आर्ट का मिक्सचर है। अब फ्रेस्को आर्ट में जो है वो डिफरेंट आती हैं चीज़ें, उसमें पेंट भी आता है, और उसमें होता ये था कि मुख्तलिफ़ रंग के जो खूबसूरत पत्थर हैं उनसे जो है वो फूल बूटे बनाए जाते थे। छोटे छोटे पीसेज उनके पत्थरों के जो है वो काट के उनको नफीस तरीके से जो है वो लगाया जाता था और उससे फूल बूटे बनते थे। अब जो आप देख रहे हैं ये शक्ल वही है, फ्रेस्को आर्ट की शक्ल है, लेकिन जो है ये रिपेयर्ड शक्ल है। क्योंकि रंजीत सिंह के दौर में आपको मैं बताऊं कि जब रंजीत सिंह का ज़माना आया मुग़लों के बाद, तो उसने इस मस्जिद को है बारूद खाने में तब्दील कर दिया था। मतलब कि गन पाउडर जो था ना वो यहाँ पर बनाया जाता था और यहाँ पे जो है वो स्टोर किया जाता था रंजीत सिंह के दौर में। अंग्रेज़ों का जब दौर आता है तो इसको दोबारा से जो है वो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये पहली मस्जिद थी मुगलिया दौर की जहाँ पर 5 वक्त की बाकायदा तौर पे नमाज़ पढ़ाई गई। चूँकि जो बादशाही मस्जिद है वो भी बाद में तामीर की गई, और वज़ीर ख़ान जो मस्जिद है, जो कि मशहूर व मारूफ़ मसाजिद हैं, वो इस मस्जिद के बाद तामीर की गई थी। तो ये पहली मस्जिद थी जहाँ पर पंजगाना नमाज जो है अदा की जाती थी। और इसकी जो आप इसका मटेरियल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दाल और उन चीज़ों का मिक्सचर होता था। तो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे मिली है और वो ये है, ये या कोई धागा इस्तेमाल हुआ है या पटसन का, मुझे जहाँ तक यहाँ पर शक होता है ये पटसन के जो है ये पार्टिकल्स यहाँ पर पाए गए हैं। तो इसके अंदर जो है पटसन भी इस्तेमाल की जाती थी बिल्डिंग्स को मजबूत करने के लिए।
यार मुगलिया फ़न तामीर में आपने देखा होगा कि जो भी मसाजिद बनाई गई हैं उनके 5 महराब हुआ करते थे, तो इसके भी 5 महराब हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और इसके पाँचों महराबों के ऊपर 5 खूबसूरत और बहुत बड़े गुंबद भी बनाए गए हैं। वो भी ऊपर चलकर आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसके ये वर्क आप देखें कि सामने वहाँ पे कोई आयात करीमा भी लिखी गई हैं फ्रंट पे, और साथ साथ इसमें फ्रेस्को वर्क किया गया है। तो ऊपर हम चलते हैं, ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके जो गुंबद हैं और साथ साथ जो इसका एरिया है वो किस तरह का है। जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आपको साथ ही एक चबूतरा नज़र आएगा। ऊपर हम आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खूबसूरत जाहो जलाल वाले 5 बड़े बड़े गुंबद हैं। एक ये है, एक ये, और ये एक जो है ये मरकज़ी इसका गुंबद है। और आप इसको अगर सही तरीके से देखें तो आपको एक फ़ील आएगी बाबरी मस्जिद की, जो कि शहीद कर दी गई थी हिंदुस्तान में, तो उसकी भी फ़ील आती है। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसके आप गुंबद मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी, वो भी आपको दिखाता हूँ। आ जाएं ऊपर। ये मैं बहुत ही पुरखतर जगह पे खड़ा हूँ, क्योंकि ये दीवार है मेरे नीचे जो है ना, काफ़ी गहरी जगह है। और ये क्योंकि यहाँ से नज़र आता है अकबरी दरवाज़ा, ये आप देख सकते हैं मेरी लेफ़्ट साइड पे, आपको मुदस्सिर भाई दिखा रहे हैं। ये अकबरी दरवाज़ा है शाही किले का, और इसके साथ ये मार्केट है जहाँ से आपको शोर की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है गाड़ियों के जो रिम है उनको रिपेयर किया जाता है और उनको जो है वो बनाया जाता है। ये खूबसूरत 2 जो है गुंबद बने हुए हैं, एक ये है, उसके साथ ये है, और साथ में वो एक तालिब हैं जो कि कपड़े भी वहाँ से जो है वो सूखे हुए निकाल रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम बढ़ने वाला है, तो इनके कपड़े जो है वो कहीं गीले ना हो जाएं। तो ये भी एक चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में मस्जिद के ऊपर नहीं होनी चाहिए। खैर वो तो अलग टॉपिक है। आ जाएं, आपको यहाँ पर 2 और चीज़ें हैं वो भी दिखाते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं मस्जिद के बिल्कुल ही अगली दीवार पे, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पे आपको एक टेंपल की छत नज़र आती है, टेंपल नज़र आता है गोल्डन कलर का। तो ये भी है, ये बहुत ही कदीमी गोल्डन टेंपल है। ये दिखाइए ज़रा मुदस्सिर भाई, ये गोल्डन टेंपल है। और उसके बाद यहाँ पर एक समाधि भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी बैक साइड पे जो लेफ़्ट साइड के 2 गुंबद हैं, उनके बिल्कुल बीचों बीच जैसे आप निकलते हैं तो आपको एक छोटी सी ऐसे गुंबद नुमा चीज़ नज़र आती है। ये जो चीज़ है ना, ये समाधि है मणि सिंह की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके तमाम आज़ा के जो जॉइंट्स हैं उनको कट करके उसको कत्ल किया गया था। मतलब कि उसका एक एक आज़ा काट के उसको कीमा बना दिया गया था। तो ये उनकी समाधि है। और रंजीत सिंह के दौर में आपको जैसे पता है कि समाधियाँ और टेम्पल्स जो है वो एक आम रिवायत पड़ गई थी, टेम्पल्स बनाना और समाधियाँ बनाना। तो मणि सिंह की यहाँ पर जो है वो समाधि है। और सिख जो नेशन है उसमें मणि सिंह की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आपने इस गुमशुदा शहर के अंदर रहते हुए इस मस्जिद के 5 गुंबद एक साथ देखने हो तो इस जगह से आप नज़ारा कर सकते हैं। ये 5 गुंबद आपको एक साथ नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और ये पूरी की पूरी मस्जिद जो है ये इसकी बैक साइड है, और पीछे मार्केट है जहाँ से काफ़ी शोर आ रहा है और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं अगली साइड पे जा रहा हूँ। अच्छा, ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। और आपको जैसे मालूम है कि मुग़लों के दौर में जो भी मरकज़ी दरवाज़े बनाए जाते थे उस पर कोई ना कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती थी। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से अंदर से सीढ़ियाँ जाती हैं, तो वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है जहाँ पर जो है एक फैमिली क़याम पज़ीर है। वहाँ तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक चीज़ कंसेप्ट हम दिखा देते हैं। आ जाएँ। ये मज़ार भी है यहाँ पर। ये जो कब्रें हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये मस्जिद के मुतवल्लियों की जो है ना कब्रें हैं। ये मज़ार भी नज़र आ रहा है आपको, तो ये भी जो है मुतवल्ली ही हैं।
जो कि यहाँ पर इसका निज़ाम देखते थे मुग़ल दौर के बाद या उसी दौर में। तो यहाँ पे लाइट हम चला लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है सीढ़ियों में। ओए होए, मुझे तो डर लग रहा है यार मुदस्सिर भाई। ये ना ऐसे वो गुफा सी गार सी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें दाद देनी पड़ेगी मुगलिया फ़न तामीर की कि उन्होंने कैसी कैसी छोटी खूबसूरत और शाहकार चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है फ्रेस्को आर्ट जो है ना वो सही अच्छे तरीके से नज़र भी आ रहा है, जो ओरिजिनल है। एक छोटा सा पीस बचा हुआ है, ऊपर आ जाएं आप। ये है ये रास्ता, नहीं ये आगे से बंद है, ये बंद है आगे से। इधर मेरे ख्याल में ये कोई लेडीज़ के शूज़ भी पड़े हुए हैं और ये ऊपर रास्ता है। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई रह रहा है, फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे मेरे ख्याल में रिहाइश बन गई है कोई। आ जाएं हम नीचे चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें कहे कि भाई हमारे घर में क्या कर रहे हो, तो हमारा जो है यहाँ से जाना बनता है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो है फ्रेस्को वर्क ये अपनी ओरिजिनल शेप में नज़र आता है। ये वाला टुकड़ा जो है ये ओरिजिनल शेप है इसकी। बहुत ये देखें ना खस्ता यहाँ पे मिट्टी उतर रही है। इससे पहले कि ये हमारे ऊपर गिर जाए तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।